3, 4. हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मजे कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने चैनल पे क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन और एग्जांपल करेंगे। ठीक है, 3.1 पुरानी किताब की नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है, 3.1 पुरानी किताब की नहीं, नई किताब के हिसाब से 3.1 एक्सरसाइज करेंगे और पुरानी के हिसाब से 3.2 है ये। ठीक, तो अच्छा देखो जरा क्या है इसमें, ग्राफिकल मेथड ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये तो आगे नई किताब का, लेकिन इसमें ना पुरानी किताब का एक टॉपिक आ रहा था। ठीक है, तब तक आपको समझ नहीं आएगा ये वाला कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो पुरानी बुक का टॉपिक क्या है इसमें, इसमें ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझना, अब वेरिएबल 2 आएंगे इसमें। ठीक है, तुम लोगों के एक बुक में दे रखा है 2x + 3y = 5। 2x + 3y = 5। अच्छा, अब ये कैसे पता लगा कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो देखो वेरिएबल क्या होते हैं, ये है ना वेरिएबल x और y आर द वेरिएबल्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के क्या है, वेरिएबल हैं ये। तो कितने वेरिएबल हैं ये, वेरिएबल है 2, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर 1 वेरिएबल का होता क्वेश्चन तो ऐसा लिखा होता है इन्होंने, 2x² + 4x + 5 = 0। तो देखो एक ही वेरिएबल है x, इसको एक ही गिनेंगे, ऐसा नहीं कि 1 2 नहीं, अलग अलग होने चाहिए। एक्स वाई जेड, वो लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जरा, अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे, अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे ग्राफिकल मेथड से, तो तुम लोग क्या करोगे, पता है ना ग्राफ कैसे बनाता है। सबसे पहले x को 0 लेट करो तो y का वैल्यू कितना आएगा, है ना। तो y का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे तुम लोग बोलोगे 5/3 आएगा। और अगर तुम लोग y को 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 5/2 आएगा। ठीक, उसके बाद तुम लोग इसको ग्राफ के ऊपर पुट करोगे। ठीक है, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है तो तुम लोगों का एक लाइन, स्ट्रेट लाइन आंसर बनेगा। लेट से ऐसा कुछ आंसर बनेगा तुम लोगों का। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा पॉइंट आंसर बनेगा तुम लोगों का। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक, यहाँ 2 पॉइंट आ गए। तो इसमें मैं ये ग्राफ नहीं समझाना चाह रहा, मैं तुम लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो सोल्यूशन है, अब इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या ये सिर्फ 2 ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस वो सारे कोऑर्डिनेट हैं जो इस लाइन के ऊपर आएंगे, ये समझाना चाह रहा था। बात समझ में आया। जो भी इस लाइन L, मान लेते हैं इसको L लाइन। ठीक है, जो भी डिजिट, जो भी कोऑर्डिनेट इस लाइन के ऊपर लाए करेगा, जो भी कोऑर्डिनेट इस लाइन के ऊपर लाए करेगा, जो भी कोऑर्डिनेट इस लाइन के ऊपर लाए करेगा, ठीक है, वो सारे के सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, वो सारे के सारे। अच्छा सर, फिर सॉल्यूशंस गिनती में कितने होंगे, तो अगर तुम लोग गिनती में सॉल्यूशन गिनना चाहते हो तो तुम लोग उसको बोलोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। एक लीनियर इक्वेशन के, अब बात याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि तुम लोग कुछ निकाल के ही बताओगे उनको, बाकी तो तुम लोग ऐसे ही छोड़ दोगे। बात समझ में आया, बात समझ में आया इतना। ठीक है, अब ये बात लिख लेना। ठीक है, अब देखो, अब आता है ग्राफिकल मेथड ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अब तुम लोगों के पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, इन्होंने बोला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, तो 2 इक्वेशन तुम लोगों की बुक में है, x - 2y = 0, x - 2y = 0 और 3x + 4y = 0, 3x + 4y = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन यही होगा ना, वैल्यू ऑफ x एंड y तुम लोग को क्या सॉल्यूशन क्या होगा इन दोनों इक्वेशंस का, x और y का सॉल्यूशन जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा। यही है ना कहने। अब ऐसे साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई का कहने का मतलब सर क्या है, कि x का वैल्यू जो मैं लूंगा, लेट से कोई भी x का वैल्यू लिया,
और जो मैंने y का वैल्यू लिया, कोई भी y का वैल्यू भी लिया मैंने, ठीक है, अगर उसको फर्स्ट इक्वेशन में डालूंगा तो फर्स्ट इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी, सेकंड इक्वेशन में डालूंगा तो सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी। तो x की वैल्यू चेंज नहीं करनी है इक्वेशन बाय इक्वेशन। तो तुम लोगों को इसमें दिया है x का वैल्यू इन्होंने 4 बोला है और y का वैल्यू 2 बोला है, इन्होंने खुद बताया हुआ है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि किताब में क्यों बताया, इसका रीजन है, एक बताता हूं। इन्होंने बोला x का वैल्यू 4 लो और y का वैल्यू 2 लो, तो इसमें पुट करना जरा, 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0। लो पहला देखो, पहली तो सॉल्व हो गई इक्वेशन, ये तो 0 इज इक्वल्स टू 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। बिल्कुल सही बोल रहे थे, कहने का मतलब x और y का एक क्या है, 4 और 2 है, तो 3x + 4y पे लगाना जरा, 3 4 = 12 प्लस 4y 4 2 = 8 इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे 20 है यार, यहाँ पे 20 है, 2 मिनट इक्वेशन, हाँ जी 20 है सर। तो यहाँ पे कितना आ गया, 20 है तुम लोगों का, तो 20 60 12 20, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। तो देखो जब आपके दो कोऑर्डिनेट, अब कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका एक्स वाई है, हमेशा याद रखना, वाई एक्स मत लिखना कभी भी कोऑर्डिनेट को। अब तुम लोगों का 4 और 2 जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है 4 2 लाई ऑन द लाइन फर्स्ट लाइन के ऊपर भी लाई करेगा, और यही 4 2 पॉइंट लाई ऑन द लाइन सेकंड। तो ये देखो, ये भी ये जो पॉइंट है तुम लोगों का, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन पे भी, जो फर्स्ट वाली तुम लोग लाइन खींचोगे, देखो ग्राफ लेट से ऐसे बना, ठीक है, मान लो ग्राफ एक ऐसा ग्राफ चला गया और एक ऐसा ग्राफ चला गया, ठीक है, ऐसे बता रहा हूं मैं, ठीक है। मान लो एक 4 2 पॉइंट है यहां पे, ठीक है। अब देखो ये 4 2 लाइन 1 पे भी आ रहा है और लाइन 2 पे भी आ रहा है, तो इस वजह से तुम लोग क्या बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट आएगा, जो भी हमारा सोल्यूशन होगा, वो दोनों लाइंस पे होगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं आ सकता। कहने का मतलब देखो, इस लाइन पे भी वो पॉइंट होगा और इस लाइन पे भी वो पॉइंट होगा, अगर दोनों में से एक भी लाइन पे पॉइंट नहीं है तो वो सोल्यूशन ही नहीं है, ये बात याद रखना। अब देखो अगर ये वाला पॉइंट यहां आ जाता, मान लो यहां आ जाता, तो ये तो सिर्फ लाइन 1 का पॉइंट आया, लाइन 2 का पॉइंट कहां है, तो ये वाली तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं हमारी। बात समझ में आए ना। देखो वैल्यू ऑफ x एंड y साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अब यहां पे देखो सोल्यूशन होता क्या है, सोल्यूशन अब समझो क्या होता है, कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस, जो दोनों पॉइंट दोनों लाइंस में कॉमन पॉइंट होगा, वही हमारा सोल्यूशन होगा, किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, जब 2 पेयर्स आ जाएंगे, कहने का मतलब 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। अब उसका सोल्यूशन याद रखना क्या होगा, कॉमन पॉइंट ऑफ द बोथ द लाइंस, ठीक है, कॉमन पॉइंट होगा। अब देखो मैं फिर से समझा देता हूं एक बार, यहां समझना, बात इंपॉर्टेंट है ये लो, ठीक है ना। अब मान लो एक पॉइंट तुम लोग का यहीं लाई कर गया, सिर्फ यहीं लाई कर गया ये पॉइंट, ठीक है। तो अब तुम लोगों को मैं पूछूंगा कि ये जो सोल्यूशन है, यहां जो सोल्यूशन निकला हुआ है, लेट से कुछ भी वो सोल्यूशन है, क्या वो पूरा का पूरा इक्वेशन का सोल्यूशन है? कहने का मतलब एक्स और वाई जो दोनों इक्वेशंस है, वो इसका दोनों सोल्यूशंस आएंगे? इसके नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कॉमन पॉइंट ही नहीं है। तो अगर इसका इन दोनों लाइंस का कॉमन सोल्यूशन पूछा जाए तो ये आएगा, और यही तुम लोगों का सही आंसर होगा। बात समझ में है? अब 3 टाइप के इसके अंदर क्या होते हैं, 3 लाइन से लाइंस कट करती हैं तुम लोगों की, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट कर लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात हैशटैग लगा के, स्टार लगा के कॉपी पे पक्का लिखना कि कॉमन पॉइंट जो होगा तुम लोगों का ग्राफ के अंदर, वैसे वहां से तुम लोग सोल्यूशन निकालोगे, ठीक है। तो नोट कर लो ये, उसके बाद करते हैं अभी नेक्स्ट। अच्छा देखो जरा आगे हमने क्या करा अभी, हमें अभी पता लगा, हमने अभी क्या सीखा कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, जितने हमारे पास कॉमन पॉइंट्स होंगे उतने ही हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे। अभी तक यही सीखा, इजी वे में मैंने तुम लोगों को एक लाइन में और बता दिया क्या होगा कि जितने कॉमन पॉइंट्स उतने हमारे पास सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हमें कॉमन पॉइंट्स का कैसे पता लगेगा? देखो 2 लाइंस हैं, एक L1 लाइन है, एक L2 लाइन है। अब ये कितने पार्ट्स के, कितने टाइप्स में कट सकती है? देखो पहली टाइप तो ये रही कि ऐसे भी कट सकती है और ऐसे कट सकती है। ये लेट से L1 और ये लेट से L2 L1 L2 लाइंस, ठीक है।
अब एक बार ऐसे हो सकता है कि ये लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा केस ऐसा बन सकता है कि ये दोनों लाइन कभी आपस में मिले ही ना। ये 3 केस बनेंगे, ठीक है। अब इस केस में देखो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, एक कॉमन पॉइंट, सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है। और एक कैसी लाइंस होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने, 1, तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कितने, ये भी 1 ही होंगे, क्योंकि कॉमन पॉइंट ही तो सॉल्यूशंस आएंगे। और इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम इन्हें, यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आया। और दूसरा क्या है यहां पे, ये थी कोइंसाइड लाइंस, कोइंसाइड कर जाएं लाइंस, एक दूसरे के ऊपर आ जाएं लाइंस, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स बताना जरा कितने हैं, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। अच्छा अब गिनती करना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा थोड़ी ना। अब ये लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है और कितनी भी बड़ी लाइन के ऊपर उसके ऊपर एक और लाइन हो सकती है, ठीक है। तो तुम लोग नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स जब कोइंसाइड कर जाए लाइन, तो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने, उसके अंदर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। अगर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं तो सोल्यूशन कैसा, तो तुम लोग लिखोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसके, इसको क्या बोलेंगे, यहां समझ में आया। इसका एक सोल्यूशन इसलिए यूनिक सोल्यूशन, इसका अंदर इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो इसके लिए इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो तुम लोग इसको एक और वर्ड बोल सकते हो, इसको नो मेनी सोल्यूशन भी बोलते हैं, नो मेनी सोल्यूशन। तुम लोग की किताब के अंदर नहीं है, लेकिन इसको नो मेनी सोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा तीसरा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, कॉमन पॉइंट्स, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स तो 0 हैं, तो 0 हैं तो सोल्यूशन कितने होंगे, नो सोल्यूशन, बात खत्म। बस यही हैं 3 केस, या तो लाइंस ऐसे हो सकती हैं, या तो लाइंस ऐसे हो सकती हैं, या तो लाइंस ऐसे हो सकती हैं। अब तीनों के केस तुम लोगों ने समझ लिया। इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही आएगा, इसलिए यूनिक सोल्यूशन, इसमें ज्यादा आएंगे तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, तो कोई सोल्यूशन नहीं। अच्छा इन दोनों में से, सॉरी इन तीनों में से ये 2 जो होते हैं, ये क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, जो पैरेलल लाइंस होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है, जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। सिर्फ यही है इन दोनों के बीच का अंतर, ये कंसिस्टेंट होती है दोनों लाइंस, यहाँ ये बात रखना, क्योंकि ये इनका सोल्यूशन ही कोई नहीं निकलता, इसलिए इनकंसिस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये है तुम लोगों का, इसको समझो थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद करो इनको। तो इसके बाद ना इसका सोल्यूशंस करते हैं, इनका ग्राफ बनाते हैं, तीनों का अलग अलग ग्राफ मैं तुम लोगों को बताता हूँ कैसे बनता है, ठीक है। सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, एक बार इसको नोट कर लो कॉपी पे। अच्छा देखो जरा, अभी हमने जो सीखा, सॉल्यूशंस निकालना सीखा हमने, किस टाइप की लाइंस बन सकती हैं। तो देखो यहाँ पे तुम लोगों के पास 3 क्वेश्चन है, इसकी लाइंस बनाने की कोशिश करते हैं कैसे बने, ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। देखो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 सॉल्व करना जरा इसको। सबसे पहले x और y की वैल्यू निकाल लिया करो, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकलने वाली है, 2y, यहाँ समझ आया, x इज इक्वल्स टू 2y निकलेगा क्योंकि यहाँ चला जाएगा। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकलेगी, x/2 निकलेगी, बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम लोग एक डब्बा बनाओ, डब्बे में 2 वैल्यूज निकाल लो x और y की, यहाँ पे लिखो x, यहाँ लिखो y, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू 0, ये खुद करना है, ये खुद नहीं लेना, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1 है, और ज्यादातर कोशिश करो कि वो वैल्यूज लो जिससे तुम लोगों के नेचुरल नंबर्स आए, ठीक है, इंटीजर्स आए, बल्कि नेचुरल नंबर भी कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर्स आए। यहाँ पे कितना आएगा, अगर x 0 है तो y भी कितना हो जाएगा, अगर x 0 है तो y भी 0 हो जाएगा। यहाँ समझना आप, देखो यहाँ से समझ लो, अगर x की वैल्यू 0 पुट करी, 0/2 कितना होगा, 0 ही होगा, और ये y का वैल्यू 0 आ गया, डन। अगर हमारा y 1 है, लेट्स से y 1 है, यहाँ पे y का वैल्यू अगर 1 पुट करा तो x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बस निकल गया यहाँ तक। अच्छा नेक्स्ट वाला इक्वेशन देखना जरा, 3x + 4y इज इक्वल्स टू 20,
तुम लोग के पास इज इक्वल्स टू में कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, इज इक्वल्स टू में लेके जाओ इसको, माइनस का प्लस 20 कर दिया, ठीक है। अच्छा देखो जरा, अब एक डब्बा बनाओ, सेम तुम लोग एक बार x की वैल्यू निकाल के y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर निकाला है। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 20 माइनस 3x बाई 4, यही निकलेगी ना, 20x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। 20 यहाँ, x वाला यहाँ पे माइनस हो गया और ये मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड हो गया, बस, ठीक है। अच्छा अगर x 0 है, अगर x 0 है, सबसे पहले यही काम करना है, अगर x 0 है तो y कितना होने वाला है, y 5 होने वाला है। सॉल्व तो कर लो, ये पूरा 0 हो गया, खत्म। यहाँ पे 4 का कटिंग कर दी, 4 5 से 20 हो गया सॉल्व। अच्छा अब मेरे को देखना है कि कोई ना कोई उल्टी सीधी वैल्यू ना बन जाए, ठीक है। तो अब मैं अगर 1 पुट करता हूँ यहाँ पे, y की जगह अगर 0 पुट करते हैं, सबसे पहले ना y की वैल्यू जगह 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 20/3 बनेगा। देखो अगर मैं y की जगह 0 पुट करूँ तो इंटू 4 हो जाएगा, नीचे से ऊपर आ जाएगा, तो 20 माइनस 3x। तो मेरे को कोई फ़ायदा दिखा नहीं इसमें, क्योंकि x का वैल्यू तो उल्टा सीधा आ गया 20/3, ठीक है, मेरे को चाहिए नहीं है तो मैं नहीं लूँगा इसको, 0 नहीं लूँगा। अगर मैं y का वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3x, और यहाँ पे कितना आ गया, 8 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3x। ये 3x यहाँ पॉजिटिव हुआ और 8 यहाँ जाके नेगेटिव हो गया, तो 12 आ गया और x कितना आया, 4 आ गया। बिल्कुल सही आया आंसर। कहने का मतलब अगर y 2 है तो x 4 है। तुम लोगों के पास वैल्यूज मिल गई। कहने का मतलब एक कोऑर्डिनेट 0 0, एक कोऑर्डिनेट 2 1, एक कोऑर्डिनेट 0 5, एक कोऑर्डिनेट 4 2। अब देखो तुम लोगों के पास ना यहाँ पे साइड में एक ग्राफ पेपर बना हुआ आ गया, ठीक है। ग्राफ में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम बना के, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर बनेगा भी नहीं तो वो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब तुम लोग के साइड में ग्राफ बना आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें जो लाइंस बनी ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस का सोल्यूशन क्या होता है, अभी मैंने पीछे बताया, इंटरसेक्टिंग लाइन का सोल्यूशन क्या होता है, कॉमन पॉइंट। सभी का कॉमन पॉइंट सोल्यूशन है, लेकिन इंटरसेक्टिंग का सिर्फ एक ही सोल्यूशन आता है, यूनिक सोल्यूशन। इसलिए जो इस क्वेश्चन का तुम लोगों का आंसर आएगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा, और वो जो तुम लोगों को ग्राफ के ऊपर लिखा है वो तुम लोगों का सोल्यूशन ही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ या ये जो सोल्यूशन है तुम लोग का, ये तो तुम लोग ग्राफ में देख पा रहे हो, वैसे तुम लोग समझ आना, ठीक है। ग्राफ बनाना पक्का सीखना, कैसे बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। तो नोट कर लो कॉपी के ऊपर। अभी इस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अच्छा देखो जरा सेकंड वाला सोल्यूशन देखना क्या। अभी पहला वाला तो हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस निकल गई हमारी। अब सेकंड वाला देखना क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू, नहीं ऐसा नहीं करना है हमें, हमें पता क्या करना है, इज इक्वल्स टू की साइड में कुछ ना कुछ रकम होनी चाहिए। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 कर दो इसको, और इसको कर दो 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। डन। अच्छा पहले वाले का सोल्यूशन निकालना जरा। तो इसका सबसे पहले x का तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 तो आ गया। अब यहाँ पे y का वैल्यू भी निकाल लो, y इज इक्वल्स टू कितना, 9 माइनस 2x अपॉन 3, यही आया ना। अच्छा अब देखना जरा, एक डब्बे के अंदर x और y और वैल्यूज रखते हैं। अगर x 0 होता तो, अगर x 0 होता तो पूरा खत्म होता, तो 3 3 9, यहाँ पे 3 आता, यही होता। अच्छा अगर y 0 होता तो, अगर y 0 होता तो तुम लोगों का ये 9 माइनस 2x होता इज इक्वल्स टू 0, और 2x इज इक्वल्स टू 9 होता, और x इज इक्वल्स टू 9/2 होता। तो कहने का मतलब 4.5 होता। तो तुम लोगों के हिसाब से 4.5 के साथ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि देखो आसान तो है, 4.5 बनाना आसान तो है। मान लो यहाँ 4th पॉइंट है, यहाँ 5th पॉइंट है, तुम लोगों को पता है ग्राफ के अंदर एक बीच में बड़ी लाइन लगी होती है, वो 0.5 की तो होती है, यहाँ पे रख देना उसको। आसान तो है 4.5 भी, हाँ 4.4 5 6 कुछ ऐसा आता तो थोड़ा सोचते भी आगे करने का, लेकिन 4.5 ठीक है, ठीक है। दो सोल्यूशंस मिल गए। अब इसका 4x प्लस वाले का, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18, ठीक। अच्छा डब्बा बना लेते हैं पहले एक बार, उसके बाद y का वैल्यू रखते हैं। अगर तुम लोग y का वैल्यू निकालोगे ना, इससे तुम लोग को आसानी होगी, एक थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने की आसानी होगी। देखो y का वैल्यू निकालो जरा ऐसे, 18 माइनस 4x बाई 6। अगर x 0 है, अगर x 0 है तो y 3 आएगा, पक्का पता लग गया। तो 6 3 18 है ना। अगर y 0 है, अगर y 0 है तो देखना जरा कुछ अटपटा तो नहीं आएगा, मेरे को लग रहा है। 18 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0, और 4x इज इक्वल्स टू 18, और x इज इक्वल्स टू 18/4, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। तो छोड़ो 1 पे चलते हैं। अगर 1 होता, ये y 1 होता
तो 6 1 जा 6 इज इक्वल्स टू 4x, 2 मिनट, हाँ नहीं 6 इज इक्वल्स टू 18 माइनस 4x, तो यहाँ पे 4x इज इक्वल्स टू 18 से 6 गए तो 12 आ जाएंगे, तो x इज इक्वल्स टू 3 आ गया। ये सही था। आगे सोल्यूशन 0 3 1 3 दिख गया ग्राफ साइड में। तो ग्राफ कैसा है ये? कोइंसाइड लाइंस, कोइंसाइड लाइंस, लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। कहने का मतलब ग्राफ की जो दो लाइंस बन रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर है। चेक करो, ठीक है। तो यहां से तुम लोगों को पता लगेगा कि लाइंस किस किस टाइप की, मैंने 3 ही टाइप की बताई और 3 टाइप के हम सोल्यूशन भी कर लेंगे, समझ में आ जाएगा किस किस टाइप पे कैसे कैसे ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ नोट कर लो और सब तीसरा करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोनों ग्राफ सीख लिए ना कैसे कैसे बनते हैं, अब तीसरा ग्राफ देखो कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले तुम लोगों को मैंने क्या बोला, x प्लस 2y उसके इज इक्वल्स टू में कोई नंबर रखो, क्या 4, तो यहाँ पे कितना 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। नहीं दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो करो, ठीक है, नहीं दिया तो ऐसा करो। अच्छा फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जरा। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 और y अगर निकालने इसमें से तो y कितना निकलेगा 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक। अब तो तुम लोगों को लग ही गया पता, सर 0 ही लेना है, 1 ही लेना है, 2 ही लेना है ना। तो सबसे पहला एक्स वाई, सबसे पहले x को 0 पुट करो, हमेशा 0, 2 आ गया यहाँ पे वैल्यू, y को 0 पुट करो, कितना आ गया यहाँ पे x 4 आ गया। देखो बहुत आसान है, देखो 2 0 सा 0 और 4 माइनस एक्स, एक इधर उधर करो, x पॉजिटिव हो गया, x इज इक्वल टू 4 आ गया, सॉल्व हो गया डायरेक्ट, इसमें कोई मंत्र ही नहीं पढ़ने थे। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। अब यहां से y निकालना जरा, y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2x बाय 4। लग गया पता है, तुम लोगों ने पहले ही स्किप कर दी वीडियो, मेरे को लग गया पता तुम लोगों को। देखो x y, x 0 y 3 y 0 x 6 निकालना। अब कैसे 6 ही आएगा, देखो 2 6 12, मैंने यहां से देखा बस, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, ग्राफ तुम लोगों को दिख गया। ये ग्राफ कैसा है, पैरेलल ग्राफ है, लाइंस आपस में मिल ही नहीं रही, इसलिए कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा, ठीक है, नो सोल्यूशन इसका आंसर है, ठीक है। तो ये है तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन तो था नहीं, कुछ समझाने के लिए इक्वेशंस ली थी 3, ठीक है, तुम लोगों की बुक के अंदर भी गिवन है, तो ये 3 नोट कर लो कॉपी के ऊपर, इसके बाद मैं बताता हूँ बिना ग्राफ के कैसे पता लगाओगे कि क्या सोल्यूशन है, नोट करो इसको। अच्छा अब कईयों का ये क्वेश्चन होगा कि सर अगर हमें इतना सोल्यूशन फाइंड करना है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, तो हम पहले उनको सॉल्व करें, ग्राफ बनाएं, फिर देखें कट कर रहा है नहीं कर रहा, इतनी बड़ी कहानी करें तो ही सोल्यूशन पता लगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग समझना जरा क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका 2 पेयर्स बनेंगे ऐसा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो या तो तुम लोग ऐसे रख लेना, या तो माइनस c1 और माइनस c2 कर देना, ऐसा मत करना, यही याद रखना, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, नीचे भी प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा अब देखना 3 इसके अंदर केस बनते हैं, इसके अंदर 3 केस बनते हैं, a1 अपॉन a2। अब a1 अपॉन a2 क्या है, ये x का कोफिशिएंट है, a1 x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x, b1 कोफिशिएंट ऑफ y है और c1 कांस्टेंट है। सेम नीचे भी है, a2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है, b2 क्या कोफिशिएंट ऑफ y है, c2 क्या है कांस्टेंट है। सेम यहां पे ये केस देखना जरा, a1 a2, a1 को डिवाइड करोगे जब a2 से तो उसका जो रेशियो है बिल्कुल सेम नहीं आएगा किसके, b1 अपॉन b2 के। पहला केस ये, पहला ही इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। अगर तो उसके बाद तीसरा भी निकालोगे तो तीसरा भी इक्वल नहीं आएगा, और बताओ तीसरा भी इक्वल नहीं आएगा। तो तीनों जब इक्वल नहीं है तो बात याद रखना है तुम लोगों का किसका सोल्यूशन है, कैसा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन, ये यूनिक सोल्यूशन का केस है। बात समझ में आया? तो यूनिक सोल्यूशन का नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने, 1। तो यहां से समझ में आएगा तुम लोगों को बिना ग्राफ बनाए हुए कि कैसे पता लगेगा a1 b1 और c1 का जब रेशियो इक्वल नहीं होगा तीनों का तो ये सोल्यूशन आएगा, ठीक है। अच्छा ये यूनिक सोल्यूशन वाला पता लग गया जिसमें तीनों अनइक्वल हैं। अच्छा a1 अपॉन a2
इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये देखो तीनों अनइक्वल, तीनों इक्वल, अगर तीनों इक्वल हैं तो कितने सॉल्यूशन बनेंगे इनके? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और ये कौन सी लाइंस होती हैं? कोइंसाइड लाइंस, ये तो पता लग गया होगा अब। कोइंसाइड लाइंस, ये कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो लास्ट वाला केस रह गया। अब ये दोनों पता ना कौन से होते हैं? ये कोइंसिडेंट होते हैं, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होते हैं दोनों, ठीक है। कंसिस्टेंट पेयर्स लिख लेना साथ में, कंसिस्टेंट पेयर्स होते हैं, क्योंकि पेयर है ना दो, तो इसलिए पेयर लिख देते हैं। लास्ट वाला केस क्या है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। देखो तीनों अनइक्वल तो सोल्यूशन मिल रहा है, तीनों इक्वल तो भी सोल्यूशन मिलेगा। अगर एक ने भी गड़बड़ कर दी तो कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। इसका आंसर है नो सोल्यूशंस। और ये कौन सी लाइंस हैं? हमेशा याद रखना, ये है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। इन्हीं तीन केसेस के ऊपर, और ये पता है इनकंसिस्टेंट है, इन्हीं तीन के बेसिस पर तुम लोग एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन करोगे और एग्जांपल्स भी करोगे, ठीक है। तो तुम लोगों के लिए इतना ही अभी, ठीक है। एग्जांपल्स नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए, ठीक है। तुम लोग ये पूरा नोट कर लो कॉपी के ऊपर। इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए विदा, बाय बाय।